हाउ टू ऑलवेज बी पॉजिटिव इन लाइफ। सो सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि क्या रीजन है, आखिर क्या रीजन है कि हम कुछ सिचुएशंस में कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं। वाई वी बिकम नेगेटिव इन सम सिचुएशंस। इसका आंसर है लैक ऑफ पेशेंस। सो लैक ऑफ पेशेंस यानी धैर्य को खो देना या धैर्य की कमी होना। हम ऐसे सिचुएशंस में पेशेंस नहीं रख पाते, दैट्स वाई हम काफी नेगेटिव हो जाते हैं। हम अपने पेशेंस को कैसे ना खोएं, इसका जवाब है कि हम इस चीज को प्रैक्टिस करें, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहें, जिससे कि हम अपने पेशेंस को ना खोएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई भी चीज सीखना होता है कि हम फुटबॉल सीखना चाहते हैं, वॉलीबॉल सीखना चाहते हैं, हम कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जो हमें नहीं आता, उसका एक ही जवाब होता है दैट वी मस्ट प्रैक्टिस इट। सिमिलरली फॉर पेशेंस ऑल्सो। सो आई विल शेयर 5 key pointers for not losing your patience and for having the patience, the great patience which you want in your life, so that you could be positive in almost all situations in your life. First of all, stop reacting on things you used to react so soon. जिस चीज पर आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, वो चीजें करना बंद करिए। उस चीज पर रिएक्ट करना बंद करिए। आप ये समझिए कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जब आप रिएक्ट करना बंद कर देंगे, सबसे पहले आपका जो माइंडसेट होगा वो केवल अपने गोल्स पर ही रहेगा। दूसरा, आपका मन शांत होगा। तीसरा, आपका फोकस ज्यादा बढ़ेगा। ओके, सो स्टॉप रिएक्टिंग। द सेकेंड पॉइंट इज स्टॉप थिंकिंग अबाउट समथिंग यू आर नॉट वेरी क्लियर ऑफ। जिस चीज के बारे में आप क्लियर ही नहीं है, उसके बारे में सोचना हमें बंद करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू आर नॉट क्लियर अबाउट कि ये एग्जाम मुझसे निकलेगा या नहीं निकलेगा। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। या फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पर्सन के बारे में किसी दूसरे से कुछ ऐसा कहते हुए सुना जिसके बारे में आप क्लियर नहीं हो। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट, जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स ओनली। द थर्ड पॉइंट इज फॉरगिव योरसेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने आप को माफ करना। वॉट एवर द मिस्टेक्स यू हैव मेड, जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ। जितना ज्यादा आप उस मिस्टेक का बोझ अपने सर पर जितने दिन तक लिए रहेंगे, चांसेस हैं कि आप और ज्यादा वैसी ही गलतियां दोहराते रहेंगे और आप कभी इस बोझ से उतर ही नहीं पाएंगे। इसलिए फॉरगिव योरसेल्फ। आपने कोई मिस्टेक करी है, देन फॉरगिव योरसेल्फ एंड मूव ऑन इन लाइफ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने आसपास के लोगों को भी यू मस्ट फॉरगिव, सो दैट आपका मन शांत रहे, आप क्वाइट फील करें, आप अपने गोल्स पर फोकस कर पाए। द फोर्थ पॉइंट इज लुक ओनली समथिंग पॉजिटिव इन थिंग्स एंड पीपल अराउंड यू। कोई आपको कितना भी बताए कि अरे ये तो ऐसा है या वो चीज इतनी खराब है, जस्ट डोंट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओनली आप पॉजिटिव चीजें ही देखिए। कोई आपको कहता है कि वो इंसान इतना बुरा है, वो तो ऐसा बिहेव करके चला गया, तो आप उसके बारे में कुछ अच्छा बता करके उस बात को वहीं पर खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डोंट जज योर सेल्फ फॉर फेलिंग इन एनी वन एग्जाम और समथिंग एल्स। कोई भी एग्जाम या कुछ भी ऐसा, एक चीज आपको जज नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज लाइफ एंड वी आर नॉट हियर टू बी जजमेंटल। हमें खुद को रियलाइज करना होगा कि हम खुद से कैसे हैं एंड वी हैव टू मूव ऑन। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे हैं। we should not try to manipulate any other person to tell us that how good we are or how something excellent we are. अगर आप इन 5 टिप्स को ध्यान में रखते हैं, then you will really rise up like a fountain. Just remember,
Life is a journey, it's not a destination. God will not give you what you want, He will just give you what you need. So, patience रखिए, have faith in yourself and your hard work also. Patience रखने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम हार्ड वर्क करना ही छोड़ दें. It just means to just do your actions only and not focus on the results, not focusing on the tension that होगा या नहीं होगा, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. So, इसी थॉट के साथ all the very best to you. You all are achievers. So thanks for watching. Take care and everything will be alright. Thank you so much.